morning, my dear children. We are back to solve your queries of घर से पढ़ाओ क्विज प्रतियोगिता dated 15th January 2021. बच्चों, ये क्विज जो था वो आपका चैप्टर नंबर 13 से लिया गया था और मुझे पता है आप सबको बहुत मजा आया होगा ये क्विज के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस ही हमारे वीडियो लेक्चर्स पर बेस्ड थे। तो आइए डिस्कस करते हैं साइंस के वो 5 सवाल और जानते हैं उनके सही जवाब। और हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था, एक गोलीय चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? हाउ मेनी पोल्स डज अ सर्कुलर मैग्नेट हैव? एंड द ऑप्शंस वर A 1, B 2, C 3, D 0। जैसा कि बच्चों हमने लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस किया था और एक एक्टिविटी की थी जिसके अंदर हमने 2 मैग्नेट्स की हेल्प से ये कंक्लूड किया था कि एक मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं। मैग्नेट की शेप चाहे कोई भी हो, चाहे वो हॉर्सशू मैग्नेट हो, स्फेरिकल मैग्नेट हो या सिलेंड्रिकल मैग्नेट, हर मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसीलिए हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अ मैग्नेट हैज 2 पोल्स वेदर इट इज सर्कुलर और सिलेंड्रिकल। क्वेश्चन नंबर 12, चुंबक के सिरों पर क्या स्थित होते हैं? What exists on the ends of the magnet? And the options were लोह कण, आयरन पार्टिकल्स, B रेत कण, सैंड पार्टिकल्स, C ध्रुव पोल्स, D चुंबकीय गुण यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। सेम वीडियो में सेम एक्टिविटी में हमने ये देखा था, जब हमने आयरन डस्ट को फैला दिया था और मैग्नेट को रोल किया था तो सारा का सारा जो आयरन डस्ट था वो एंड्स पर जाकर चिपक गया था और वो 2 एंड्स क्या थे? मैग्नेट के पोल्स यानी कि ध्रुव। इसीलिए आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ध्रुव यानी कि पोल्स। और हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, एक चुंबक के सिरे पर लिखे NS क्या दर्शाते हैं? What does NS written at the ends of a magnet represent? और आपके ऑप्शंस थे चुंबकीय सिरे, B चुंबकीय ध्रुव, C ध्रुवों के नाम और D चुंबक को सुंदर दिखाते हैं। ये भी हमने एक्टिविटी 4 में देखा था और हमने कंक्लूड किया था कि जो हमारे 2 मैग्नेटिक ध्रुव हैं उनके 2 नाम हैं। एक सिरे का नाम है नॉर्थ जिसे हम N से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे सिरे का नाम है साउथ जिसे हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए जो N और S है वो रिप्रेजेंट करता है ध्रुवों के नाम यानी कि द नेम्स ऑफ पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। और हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था, चुंबक यात्रियों के लिए कैसे उपयोगी होती थी? How was the magnet useful for travelers? And the options were, पहला, चुंबकीय पदार्थ को ले जाने में, in carrying the magnetic material, अचुंबकीय पदार्थ को अलग करने में, in separating non-magnetic material, चुंबकीय धारा बनाने में, in making magnetic stream, और D दिशा निर्धारण में, in determining the directions। ये बच्चों हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 5 में, जहां पर हमने आपको मैग्नेटिक कॉम्पास का भी यूज बताया था और साथ साथ बताया था कि किस तरह से जो ट्रैवलर्स हैं वो एक चुंबक का टुकड़ा अपने पास रखते थे, उसको फ्रीली सस्पेंड करते थे जिससे वो इजीली डायरेक्शन को फाइंड कर लेते थे। तो इसीलिए आपका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, दिशा निर्धारण में यानी कि इन डिटर्मिनिंग द डायरेक्शंस। और हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था, कंपास की सुई से दिशा निर्धारण कैसे हो सकता है? हाउ कैन वी फाइंड द डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक नीडल? और आपके ऑप्शंस थे, ए यह विराम अवस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है, इट पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इन द रेस्टिंग फेज। सेकेंड, यह गतिज अवस्था में उत्तर दक्षिण दिशा में गति करती है, in the moving state it moves towards the north and south direction। C यह सदैव पूर्व पश्चिम दिशा इंगित करती है, it always points in the east west direction। D जहां चुंबकीय पदार्थ होता है वहीं पर रुक जाती है,
It stops where there is a magnetic substance. बच्चों याद कीजिए लेक्चर नंबर 5 जिसके अंदर मैंने आपको मैग्नेटिक कॉम्पास किस तरह से यूज करते हैं डायरेक्शंस फाइंड करने के लिए आपको बताया था कि हम हाथ में मैग्नेटिक कॉम्पास को रखते हैं और उसे स्टॉप करते हैं व्हेन इट पॉइंट्स एट नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन और उसके बाद हम डायरेक्शंस को फाइंड करते हैं। इसका मतलब जो मैग्नेटिक कॉम्पास की नीडल है वो स्टॉप कर जाती है जब नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन पर टिक जाती है, यानी कि यह विराम अवस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है और यही आपका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इन द रेस्टिंग फेज द नीडल ऑलवेज पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो बच्चों आई एम श्योर आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जब आप हमारे वीडियो लेक्चर्स को देखते हैं तो आप बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड हो जाते हैं क्विज क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं, हमारे वीडियो लेक्चर्स से। तो सभी बच्चे सभी वीडियोस को देखें, जो भी आपको शेयर किया जाता है कंटेंट उसको ध्यान से देखें, नोट्स बनाएं और अपनी क्लास टीचर्स को, अपने सब्जेक्ट टीचर्स को सबमिट करेंगे, क्योंकि बेस्ट सबमिशंस को हम देंगे सर्टिफिकेट्स। तो आने वाले लेक्चर्स देखिए और क्विज के लिए प्रिपेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with star teachers of Faridabad.